जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश पर। आइए आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं जो इस प्रकार है। और उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण या मोटिवेशनल लाइनें पढ़ते हैं। समझने ने मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। दो बार से पढ़ते हैं इसे। मंजिल ने हौसले से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। आइए समझते हैं और क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट परिभाषा कौन सी हमारी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। यहाँ पर दो परिभाषाएं दी हैं। दो परिभाषा का मतलब क्या है? परिभाषा एक ही है विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन परिभाषा हमने दो जगह लिख रखी है। दोनों में से जोन सी भी आपको आसान लगे उसे अपनी कॉपी में नोट करना और उसे ही याद करना, ठीक है। जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है। यहाँ पर क्या बात हुई है देखो। जब कोई तत्व, तत्व का मतलब क्या है यहाँ पर? एफ ई, ये भी एक तत्व है। और किसी यौगिक, यौगिक का मतलब क्या है? ये सी यू एस ओ पर क्या है? एक यौगिक है। यहाँ पर दूसरे तत्व को हटाकर, यहाँ पर क्या है? सी यू को यहाँ से हटाया जाएगा। यहाँ पर जो सी यू हैगा ना, इसे हटा देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ ई। तो यहाँ पर क्या? एफ ई इसकी जगह ले लेगा सी यू की, सी यू एफ ई की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, उसके बाद जो एफ ई है वो कहाँ पर चला गया? सी यू के स्थान पर, सी यू एफ ई के स्थान पर चला गया। देखो यहाँ पर एस ओ फोर अपने स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ ई एस ओ फोर और सी यू अकेला बचेगा। तो एस से क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या होता है? कठोर। ए क्यू से एक्वा, एक्वा मीन्स विलियन। और यहाँ भी ए क्यू एक्वा, एस से सॉलिड। यहाँ पर क्या? एस मीन्स सॉलिड होता है, सॉलिड मीन्स कठोर होता है। एफ ई क्या है? लोहा या आयरन। आयरन कैसा होता है? कठोर होता है। और सी यू एस ओ फोर, सी यू एस ओ फोर का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है ये एक विलियन के तौर पर होता है। विलियन का मतलब क्या है? एक पानी के जैसा लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसे बोलते हैं एक्वा। एक्वा विलियन को बोलते हैं, ठीक है। और एफ ई एस ओ फोर, ये भी क्या? एक्वा। एक्वा मीन्स क्या है? विलियन। एफ ई एस ओ फोर, एफ ई से क्या बनेगा? आयरन, एस ओ फोर से सल्फेट, आयरन सल्फेट, सी यू से कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, समझना। यहाँ पर जो एफ ई है वो कहाँ पर चला गया? सी यू के स्थान पर, सी यू आके एफ ई के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? एफ ई एस ओ फोर और सी यू अलग बचा। तो आगे यहाँ पर या तो ये वाली परिभाषा लिख सकते हो तुम, ऊपर वाली, या नीचे वाली। नीचे वाली क्या है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब क्या? हटा देना या अलग कर देना। जैसे यहाँ पर समझना है, जेड एन है। जेड एन क्या होता है? जिंक। और सी यू एस ओ फोर क्या होता है? कॉपर सल्फेट। जेड एन कहाँ चला जाएगा? सी यू के पास, सी यू जेड एन के पास। देखो यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको सभी को। जेड एन कहाँ पर चला गया? एस ओ फोर के साथ, लेकिन सी यू ये अलग हट गया। तो अलग का मतलब क्या? ये प्लस में अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका नाम क्या? जिंक, इसका कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या? जिंक सल्फेट, इसका कॉपर। तो यहाँ पर क्या है? दो इक्वेशन है, दो परिभाषाओं में से कोई सी भी परिभाषा आपको आसान लगे उसे लिखना अपनी कॉपी में। और एग्जाम्पल भी दो हैं, दोनों में से जोन सा आपको आसान लगे उसे लिखना। यहाँ पर दोबारा से नाम बता रहा हूँ मैं। एफ ई का नाम क्या लिखोगे नीचे? एफ ई के नीचे आयरन। सी यू एस ओ फोर का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। और एफ ई एस ओ फोर का नाम क्या है? आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट लिख लेना आप सभी। और सी यू को कॉपर। इसका नाम हो क्या? सभी को नोट करना नीचे इनके। बी, जेड एन क्या होता है? जिंक, इसका नाम इसके नीचे जिंक, सी यू एस ओ फोर के नीचे कॉपर सल्फेट। ऐसे जेड एन एस ओ फोर, जिंक सल्फेट, सी यू का कॉपर। तो सभी के परिभाषा समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने? जब एक यौगिक है दूसरे यौगिक का, नहीं यहाँ पर क्या है? कोई तत्व है किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। यहाँ पर ये तत्व है, ये यौगिक है, इससे यहाँ पर ये इसकी जगह छीन लेगा और यहाँ पर ये चला जाएगा आपस में, ठीक है। आगे परिभाषा कंटिन्यू करते हैं। आगे अगली परिभाषा क्या है यहाँ पर? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कैसी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये पेपर में भी आई थी इस साल और आगे भी आ सकती है। ठीक है, इसे अच्छे से याद करना। द्विवी विस्थापन अभिक्रिया, द्विवी विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? द्विवी विस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व एक दूसरे के स्थान बदलते हैं, एक दूसरे के स्थान बदलते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या आपस में एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जो स्थान पर पहले वाला है, जैसे Na2SO4, यहाँ पर 4 है, ध्यान रखना सभी बच्चे। यहाँ पर 2 है ना, 2 के स्थान पर क्या 4 है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ऐसी ये वाली परिभाषा है। पहले सेकंड परिभाषा भी पढ़ दूँ मैं। द्विवी विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, उत्पाद कौन से होते हैं? इस साइड के उत्पाद है और इस साइड के एरो के चिन्ह के इस साइड के ये क्या है? अभिकारक। ये उत्पाद है, यह अभिकारक है। उत्पाद कौन कौन से हैं? BSO4 और NaCl, ये क्या उत्पाद? दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इनमें जो आयन होंगे ना, आयन Na2SO4 में और BaCl2 में आयन है, इनके आदान प्रदान से क्या होता है? द्विवी विस्थापन अभिक्रिया और उत्पादों का निर्माण होता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल, दोनों में से जोन से भी आसान लगे आप सभी को उसे नोट करना और उसे ही अपनी कॉपी में नोट भी करना और लिखना भी और उसे ही याद करना अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है? Na2SO4 है, यहाँ पर समझना SO4 अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा और Cl2 भी, लेकिन Na2 ये चल जाएगा B के स्थान पर, Ba के, Ba क्या होता है? बेरियम, और Na2 Ba के स्थान पर चल जाएगा, Na2 Ba के, आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। ये इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर, दोनों देखो यहाँ पर Ba तो आ गया यहाँ पर Na2 के स्थान पर, और Na2 कहाँ पर चला गया? Ba के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या बना देखो, BaSO4 क्या होता है? बेरियम सल्फेट। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ऐसे यहाँ पर Na2 हो या Na हो, उसे क्या बोलेंगे? सोडियम। SO4 जहाँ पर भी आ जाएगा उसे बोलते हैं सल्फेट। और Ba क्या होता है? बेरियम, और Cl2 है या Br है इसके पीछे, तो वो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर क्या? BaCl2, तो इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड। ऐसी BSO4 बेरियम सल्फेट, ऐसी NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ऐसी अगली परिभाषा, ये परिभाषा दोनों सेम है लेकिन इसके एग्जाम्पल दो हैं, दोनों में से जोन से भी आपको आसान लगे उसे अपनी कॉपी में नोट करना। आगे क्या? 2KBr प्लस BaI2, एरो का चिन्ह 2Ki प्लस BaBr2। अब K से क्या बनता? पोटेशियम, Br से ब्रोमाइड, BaI2 Ba से बेरियम, I2 से आयोडाइड, ऐसे Ki से पोटेशियम आयोडाइड, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर समझना सभी बच्चे। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिखा? यहाँ पर जो K है वो तो चल जाएगा Ba के स्थान पर, और जो Ba है वो चल जाएगा K के स्थान पर। तो दोनों का आपस में क्या हो गया? स्थान परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या बना? Ki पोटेशियम आयोडाइड, ऐसे BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। तो आप सभी के समझ में आ गई होगी ये परिभाषा और इक्वेशन भी। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।